मत्ती अध्याय अध्याय 2। 2। हेरोदेस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे, पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। सो उसने यहूदी समाज के सभी प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। उन्होंने उसे बताया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है कि ओ यहूदा की धरती पर स्थित बैतलहम, तो यहूदा के अधिकारियों में किसी प्रकार भी सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक प्रकट होगा जो मेरे लोगों इस्राएल की देखभाल करेगा। तब हेरोदेस ने सितारों का अध्ययन करने वाले उन विद्वानों को बुलाया और पूछा कि वह सितारा किस समय प्रकट हुआ था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजा और कहा, जाओ उस शिशु के बारे में अच्छी तरह से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी आकर उसकी उपासना कर सकूं। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था, उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहां वह बालक था, तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने यह देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। किंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान कर दिया कि वे वापस हेरोदेस के पास न जाएं। सो वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। जब वे चले गए तो यूसुफ को सपने में प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर कहा, उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर चुपके से मिस्र चला जा, और मैं जब तक तुझसे ना कहूँ वहीं ठहरना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढेगा। सो यूसुफ खड़ा हुआ तथा बालक और उसकी माता को लेकर रात में ही मिस्र के लिए चल पड़ा। फिर हेरोदेस के मरने तक वह वहीं ठहरा रहा। यह इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था पूरा हो सके, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बाहर आने को कहा। हेरोदेस ने जब यह देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने उसके साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो उठा। उसने आज्ञा दी कि बैतलहम और उसके आसपास में 2 वर्ष के या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के बताए समय को आधार बनाकर तब भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा कहा गया यह वचन पूरा हुआ। रामाह में दुख भरा एक शब्द सुना गया। शब्द रोने का, गहरे विलाप का था। राहेल अपने शिशुओं के लिए रोती थी, चाहती नहीं थी कोई उसे धीरज बंधाए, क्योंकि उसके तो सभी बालक मर चुके थे। फिर हेरोदेस की मृत्यु के बाद मिस्र में यूसुफ के सपने में प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उससे बोला, उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर इस्राएल की धरती पर चला जा, क्योंकि वे जो बालक को मार डालना चाहते थे मर चुके हैं। तब यूसुफ खड़ा हुआ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल जा पहुंचा। किंतु जब यूसुफ ने यह सुना कि यहूदिया पर अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर अरखिलाउस राज कर रहा है, तो वह वहां जाने से डर गया। किंतु सपने में परमेश्वर से आदेश पाकर वह गलील प्रदेश के लिए चल पड़ा।
और वहां नासरत नाम के नगर में घर बनाकर रहने लगा, ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया वचन पूरा हो कि वह नासरी कहलाएगा। Matthew You chapter too. 2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod summoned the wise men secretly, and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. After listening to the king, they went on their way. And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, and said, Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child, to destroy him. And he rose, and took the child and his mother by night, and departed to Egypt, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Out of Egypt I called my son. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation. Rachel weeping for her children. She refused to be comforted, because they are no more. But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Rise, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. And he went and lived in a city called Nazareth, that what was spoken by the prophets might be fulfilled. He shall be called a Nazarene.